गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं संतोष और आज फिर 3 दोस्तों की कहानी का अगला भाग। अभी सुबह में गुड मॉर्निंग जो उनके व्हाट्सएप ग्रुप थी, एक अच्छे विचार के साथ गुड मॉर्निंग सबने बोला और अपनी कुछ स्टडी के पार्ट्स भी वो लोग शेयर करना शुरू किए। सबने अब अपना जो पर डे का रूटीन थी वो फिक्स कर लिए कि हमें रोज़ आधा घंटा एक टीम्स कॉल में अटेंड करना है और जुड़ना है और वो डिस्कशन फिक्स रहेगा हमारा पहले कि हम लोग उस पर किस चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे, हमारा स्टडी का क्या पॉइंट रहेगा और ये एडवांस में हम लोग सबको शेयर कर देंगे। उसके बेसिस पर सब लोग अपना स्टडी करेंगे और अपना अपना नॉलेज शेयर करेंगे। इस तरह से उनकी स्टडी काफ़ी अच्छा चल रही थी और वो लोग कभी कभार जो भी अच्छे सेमिनार आते थे, कुछ टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ कुछ भी अच्छी एनालिसिस उन्हें मिलती थी, तो अच्छे सेमिनार बुक्स एंड आपस में कंट्रीब्यूट करके उनकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही थी। ये सिलसिला उनका लगातार चलते चलते लगभग 3 से 4 साल बीत गए। 3 से 4 साल के बाद लगभग सबके पास अपने मेहनत के हिसाब से नॉलेज था। सब ने अपने स्टॉक में अच्छी अर्निंग कर रहे थे। एक चीज़ कॉमन थी सबकी कि कोई भी ट्रेडिंग नहीं कर रहा था। सब ने या तो स्विंग ट्रेडिंग कर रहे थे, अदरवाइज़ वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर सबकी जोर थी। ट्रेडिंग में जो इंट्राडे होती है या शॉर्ट टर्म में ये स्विंग भी करते हैं, तो 2, 4, 5, 10 दिन से ऊपर की उनकी सबकी पोजीशन होती थी। ये कॉमन चीज़ थी, क्योंकि अगर इंट्राडे करना है तो कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि उनकी जॉब है, उनकी अपना काम है, ये उनकी फुल टाइम काम नहीं थी। इस हिसाब से वे लोग ग्रो करने लगे, उनकी डेली विजिट मीटिंग होने लगी और इस तरह से वे लोग हर वीक में एक सेमिनार अटेंड करने लगे। उनकी जो भी अर्निंग होती थी, उस अर्निंग को वो लोग अपने आप में इन्वेस्ट करते रहे। ऐसा करते 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 उनकी लगभग 5 साल बीत गया और वो 5 साल बाद सब दोस्तों ने एक डिसाइड किया कि चलते हैं अब एक अपना कुछ फॉर्म्स हम लोग बनाएं, जिसमें हम सब मिलकर कुछ काम करते हैं और उसमें हम लोग का इन्वेस्टमेंट भी बराबर मात्रा में होगा। हम लोग अपना जो रिस्क भी लेंगे तो बराबर मात्रा में, अर्निंग भी होगी तो बराबर मात्रा में और डिस्ट्रीब्यूशन भी बराबर मात्रा में। सब ने अपना एक फॉर्म बनाया, उस फॉर्म में सब ने कंट्रीब्यूट करके उनकी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू हुई और सब लोग फुल टाइम ये काम के लिए एग्री हो गए, क्योंकि जो उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट थी घर को चलाने के लिए, जो उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट थी आगे बढ़ने के लिए, जो उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट थी कि अपने घर को खाने पीने और जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए उनके पास या तो सफिशिएंट इनकम, पैसिव इनकम के फॉर्म में आ रहा है, या वो इतने कॉन्फिडेंस हो चुके थे कि मैं अपना ये स्टॉक के ट्रेडिंग से कमा सकता हूँ। और सब ने एक बहुत यूनिक बैलेंस बना रखे थे कि अपने जितने भी कैपिटल सब ने बनाया, उस कैपिटल का 20 to 30% पार्ट्स वो यूज करते थे अपने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से, जिसकी उनकी डे टू डे एक्सपेंसेस और इवन अगर अच्छे कमी होती थी तो रेगुलर बेसिस पर अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में वो और कंट्रीब्यूट करते थे। इस तरह से दोस्तों, ये 3 दोस्तों की कहानी अंत होते होते 6 दोस्तों में बदल गई और 6 दोस्त फाइनली वो लोग डिसाइड किए, क्योंकि आपको पता होगा रामू रानी के साथ शादी करने के डिसीजन लिया। सेम उसी तरह रोहित ने रोशनी के साथ शादी की और ज्योति सोनू के साथ शादी करने की प्रपोज़ल रखा, लेकिन दोनों में इकोनॉमिकल डिफरेंस बहुत थी। इनकी फैमिली में एक्सेप्टेंस नहीं आ रहा था। बाकी 2 दोस्तों में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन सोनू और ज्योति की शादी बहुत मुश्किल से, बहुत मतलब इसमें सारे दोस्तों का कंट्रीब्यूशन था, क्योंकि उनके गार्जियन को कन्विंस करना बहुत मुश्किल थी। और इसमें सबसे बड़ा ज्योति, क्योंकि ज्योति एक इंडस्ट्रियलिस्ट की बेटी थी, उसके पास काफ़ी अच्छे इनकम यानी कंपनी भी बनी हुई थी, लेकिन सोनू एक छोटा साधारण परिवार का बच्चा था। उसके पास तजुर्बा बहुत थी, वो लाइफ में बहुत आगे कर पा रहा था और उसकी नीयत भी बहुत अच्छी थी, क्योंकि वो एनजीओ में कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा करते रहा था। अपने गांव को वो एक सफल और सबसे आगे बढ़ने के लिए उसने पूरे के पूरे अपने कंधे पर ले रखा था। उसकी कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छी हो रही थी कि अपने गांव के सारे यंग्स को मैं आगे बढ़ा पाऊँ, कुछ इनकम जनरेटिंग काम